हाय एवरीवन, आज मैं करने वाली हूँ नो मेकअप लुक। अगर आप ऑफिस गोइंग गर्ल हो, कॉलेज गोइंग गर्ल हो तो ये मेकअप वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। नॉर्मली क्या होता है, अगर हम कोई मार्केट में शॉपिंग भी करने जाते हैं तो हम उतना हैवी मेकअप नहीं कर सकते जो पार्टी वाला मेकअप होता है, तो नो मेकअप लुक हम कर सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिर्फ एक प्रोडक्ट से मैं यहाँ पे मेकअप कर रही हूँ। तो सबसे पहले आपको फेस को वॉश कर लेना है, चाहे आप फेस वॉश के थ्रू कर सकते हैं या फिर वाइप से अपने फेस को क्लीन कर लेना है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे टोनर यूज करूंगी। टोनर आप कोई सा भी लो, अगर आपके पास टोनर नहीं है तो आप रोज वाटर ले सकते हो। फेस में अगर जल्दी एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है तो आप टैप टैप करोगे तो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगा, अदरवाइज आप फैन के नीचे भी बैठ सकते हो। देन आपके पास जो भी मॉइस्चराइजर हो आप मॉइस्चराइजर जरूर यूज कर लो, क्योंकि मॉइस्चराइजर यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उससे हमारा जो फेस है उसको प्रॉपर हाइड्रेशन मिलता है। अगर आपका स्किन ड्राई है तो आप ड्राई स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइजर लो, अगर आपका ऑयली है तो आप ऑयली स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइजर लगा लेना। उसके बाद मैं यहाँ पे लिप को मॉइस्चराइज कर रही हूँ ताकि मैं जब तक मेकअप करूंगी ना मेरा लिप्स भी जो है हाइड्रेशन हो जाए। नेक्स्ट मैं यहाँ पे प्राइमर यूज कर रही हूँ। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्राइमर यूज करते हो तो फ्लॉलेस बेस बनेगा और साथ ही जो भी केमिकल प्रोडक्ट्स होता है ना उसको वो हमारा पोर्स में अंदर जाने नहीं देता है, मतलब पोर्स को जो है मिनिमाइज कर देता है, ब्लॉक कर देता है। अगर अवेलेबल है तो आप जरूर यूज करो, क्योंकि प्राइमर यूज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी प्रोडक्ट को अप्लाई करने के बाद आपको मिनिमम टाइम देना है, मतलब आपका फेस जिस हिसाब से एब्जॉर्ब हो रहा है उसी तरीके से आपको एब्जॉर्ब करवाने के बाद टाइम देना है। चलो ये तो हो गया हमारा स्किन प्रेप, मतलब मेरा जो स्किन है अब रेडी है मेकअप करने के लिए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक प्रोडक्ट यूज करने वाली हूँ, वो है फिटमी का ये फाउंडेशन। कंसीलर जो होता है वो फुल आपको कवरेज देगा, लेकिन आप फाउंडेशन यूज करते हो ना तो फाउंडेशन एक टिंट कवर करता है। अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं है तो आप सीसी क्रीम यूज कर सकते हो, बीबी क्रीम यूज कर सकते हो। पर देखो यहाँ पे जिस तरीके से मैं डॉट डॉट यूज कर रही हूँ आपको सेम एग्जैक्ट इसी तरीके से करना है। एंड फाउंडेशन कभी भी आप खरीदो तो आप लोकल शॉप में जाके परचेस करो, ऑनलाइन आपको नहीं समझ में आएगा कि ये एक्चुअल में आपका शेड का है भी या नहीं, लेकिन लोकल शॉप में आप जाके ट्राई कर सकते हो। और फिर भी अगर आप फाउंडेशन चूज नहीं कर पाते हो तो आप 2 सेट का फाउंडेशन रखो, एक लाइट रखो एक डार्क रखो, भले वो अलग कंपनी का हो उससे कोई लेने देने नहीं है, लेकिन आप एक डार्क रखोगे एक लाइट रखोगे, दोनों को मिक्स करके अपना सेट का फाउंडेशन बना सकते हो। ब्लेंडर का यूज मैंने नहीं किया है, मैं यहाँ पे फिंगर से टैप डैप कर रही हूँ। मैं यहाँ पे ब्लेंडर यूज नहीं कर रही हूँ, रीजन एक ही है कि सभी के पास ब्लेंडर अवेलेबल नहीं होता है और उसके बाद वो कंफ्यूज में पड़ जाती है कि वीडियो में मैं ब्लेंडर से ब्लेंड करते हुए देखी थी तो अभी फिंगर से ब्लेंड होगा या नहीं होगा। तो आप देख रहे हो प्रॉपर अच्छे से ब्लेंड हो रहा है तो आप फिंगर से भी ब्लेंड कर सकते हो। एंड अगर आप फिंगर से ब्लेंड करते हो तो वो बहुत ही ज्यादा नेचुरल लुक आएगा। एंड जितना हैंड में आपको प्रोडक्ट बचेगा वो आपको नेक में लगा लेना है। मैं नेक में मेकअप नहीं करूंगी क्योंकि मुझे नेक से ही मिलता जुलता अपने फेस स्किन टोन को रखना है, इसीलिए। फाउंडेशन का मैं यहाँ सेकेंड लेयर यूज कर रही हूँ, नीड है तो ही यूज करना, अदरवाइज मत करना। मैं यहाँ पे थोड़ा सा कवरेज के लिए कर रही हूँ, क्योंकि आईज में कवरेज होना जरूरी है, भले फेस में हो या ना हो। तो अगर आपके पास कंसीलर है तो आप उसका भी यूज कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन मैं यहाँ पे फाउंडेशन से ही करके दिखाई हूँ, क्योंकि मैं जैसे कि बोल रही हूँ कि हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है प्रोडक्ट। मैं अपना वीडियो में कोई भी डाउट नहीं रखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता रही हूँ कि मैं फाउंडेशन से ही यूज कर रही हूँ। अदरवाइज मुझे पता है कि बहुत ही भला बुरा कमेंट आएगा कि आप फाउंडेशन से ही कंसील कर रहे हो, तो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बहुत अच्छे से कंसील हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर रही हूँ, अगर आप चाहो तो फिंगर से भी कर सकते हो, लेकिन मैं ब्लेंडर से कर रही हूँ। एंड आप देख रहे हो ना कि मेरा फेस में आपको कहीं भी दाग धब्बा नहीं दिखेगा, लेकिन आपको मेरा फेस में एक नेचुरल टोन दिख रहा होगा। फिर सभी प्रोडक्ट को मैं यहाँ पे सेट करूंगी कॉम्पैक्ट से। आप चाहो तो लूज पाउडर भी यूज कर सकते हो या फिर व्हाइट टोन का पाउडर यूज कर सकते हो, लेकिन कॉम्पैक्ट करोगे तो वो क्या होगा ना, एक लाइट वेट पाउडर होता है। कॉम्पैक्ट क्या होता है ना, एक फाउंडेशन टिंट होता है। कॉम्पैक्ट क्या करेगा ना, आपका फाउंडेशन जो बेस है उसको सेट तो करेगा, साथ ही एक पाउडर टिंट दे देगा, वो भी आपके स्किन टोन से मिलता जुलता। एंड गाइस कॉम्पैक्ट तो हर किसी के पास अवेलेबल होता है, सो आप क्यों ही व्हाइट टोन पाउडर या फिर लूज पाउडर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। डेली वेयर के लिए कॉम्पैक्ट बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है ना, कॉम्पैक्ट को अपने पूरे जो नेक एरिया है वहां पे आपको लगा लेना है, ताकि एक टिंट बेस बन जाए और आपका जो फेस से है पूरा मिलता जुलता आ जाए स्किन टोन। तो यहाँ पर मेरा होता है प्रॉपर बेस डन। अब आप देखोगे ना तो मेरा फेस पूरा
अनफीचर्ड हो गया है। तो थोड़ा सा फीचर्ड को हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करूंगी ब्लश, थोड़ा सा कॉन्टोर यूज करने वाली हूँ, ज्यादा नहीं। अगर आपको कॉन्टोर स्किप करना है तो आप बेशक कर सकते हो, लेकिन ब्लश जरूर अप्लाई करना, वो भी लाइट ब्लश यूज करना आप। और हाँ, जितने भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप एक बार जरूर जाके चेकआउट कर लेना। अब कमेंट क्या आने वाला है कि दीदी आपने तो सारा प्रोडक्ट को यूज कर ही लिया, मेकअप कर ही लिया, तो ये कौन सा नो मेकअप लुक हुआ। तो मैं क्लियर कर दे रही हूँ कि अगर मैं फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी तो अपने जो मेरे दाग धब्बे उसको कैसे कवर करूंगी। मॉइस्चराइजर से क्या हो सकता है, मॉइस्चराइजर से नहीं ना हो सकता है। तो अजीब अजीब क्वेश्चन मत मतलब करना, प्लीज कमेंट मत करना। नो मेकअप लुक का मतलब होता है कि मैं सारे प्रोडक्ट को तो यूज करूंगी लेकिन एकदम मिनिमल क्वांटिटी में यूज करूंगी, भर भर के नहीं लगाना है। अब यहाँ पे आपको सारे प्रोडक्ट को एकदम डन कर देना है, सेटिंग स्प्रे से सेट कर लो फुल फेस मेकअप को। एंड ड्रॉ आईब्रो को अगर आप ड्रॉ नहीं करते हो ना तो फिर आप भूल जाओ कि मेकअप अच्छा दिखेगा, आपका सुंदर दिखेगा, बिल्कुल भी सुंदर नहीं लगने वाला है। आपको एक एक फीचर को हाईलाइट करना पड़ता है। आप आईब्रो पेंसिल से बनाते हो या फिर पाउडर फॉर्म से बनाते हो या फिर उसका जो बेस आता है उससे आप बनाते हो, आपको जो अच्छा लगता है, सूट होता है, आप उसी से बनाओ। मैं यहाँ पे पाउडर से बना रही हूँ क्योंकि मुझे पाउडर बहुत ही अच्छा लगता है एंड मुझे उसमें ज्यादा तामझाम नहीं लगता है ड्रॉ करने में, इसीलिए। अगर आप आईब्रो ड्रॉ नहीं करोगे ना तो जो आपका मेकअप लुक है ना बिल्कुल बकवास लगने वाला है, क्योंकि उसमें जो फाउंडेशन लगा हुआ है ना वो आपका दिखेगा, फिर वाइट लगेगा, फिर लोगों को पता चल जाएगा कि आपने फाउंडेशन यूज किया है या फिर कंसीलर यूज किया है। सो आईब्रो को जरूर फिल करो। तो आईब्राउ भी मेरा यहाँ पे हो गया है डन एंड आप मेरा लुक देख सकते हो 70% डन हो चुका है। एंड मैं यहाँ पे मस्कारा यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे कोई भी लाइनर वगैरह यूज नहीं करने वाली हूँ, ना लाइनर यूज करूंगी ना काजल यूज करूंगी। इसका रीजन यही है ना कि अगर आप काजल यूज करते हो तो आपको थोड़ा सा आई शैडो लेके स्मज करना पड़ेगा, तो वो प्रॉपर आपका एक मेकअप लुक आ जाएगा, इसीलिए। और अगर आप मस्कारा यूज करते हो तो उससे क्या है, आपका एक नेचुरल लुक आता है। लाइनर भी मैं इसीलिए अवॉइड कर रही हूँ क्योंकि लाइनर लगाने में बहुत ही ज्यादा झंझट है एंड क्या है ना वो कभी कभी लाइनर हट जाता है, इसीलिए। बट गाइज अगर आपको लाइनर लगाना अच्छा लगता है, काजल लगाना अच्छा लगता है तो आप वेयर कर सकते हो, अदरवाइज आप मस्कारा के भी साथ जा सकते हो। लेकिन आपको कोई भी कंडीशन में मस्कारा को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। रीजन मैं अभी कुछ देर में आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं एक आईज में मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ एंड आप सेकेंड आई को कंपेयर करके देखना कि लुक कितना ज्यादा चेंज हो जाता है मस्कारा की वजह से। सी आप देख पा रहे हो कि कितना डिफरेंस है दोनों आईज में। तो यहाँ पे मैं दोनों आईज में मस्कारा अप्लाई कर ली हूँ। मैं हल्का सा हाइलाइटर यूज कर रही हूँ, ज्यादा नहीं, एकदम लाइट वेट, जितना लाइट हो सकता है। एंड मैं यहाँ पे नोज का टिप में यूज कर रही हूँ, टी जोन पे यूज करूंगी। हाइलाइटर आपकी चॉइस है, आपको लगाना है या फिर नहीं लगाना है। अगर आपको अपना फेस ग्लॉसी दिखाना है तो आप बेशक हाइलाइटर यूज करो, अदरवाइज आपको अगर मैट फिनिश चाहिए फेस पे तो आप हाइलाइटर लगा सकते हो। एंड मैं यहाँ पे थोड़ा सा इनर कॉर्नर पे लगाई हूँ ताकि लुक जो है और भी ज्यादा इनहेंस हो जाए। देखो यार, कई बार क्या होता है ना कि आप मेकअप करके नहीं भी जाते हो, फिर भी लोगों का कहना होता है कि आपने भर भर के मेकअप किया है, तो फिर भर भर के मेकअप करने में क्या ही दिक्कत है। सो गाइज 90% मेरा यहाँ पे लुक हो चुका है डन। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट आपको लिपस्टिक कैसा रखना है, ऑब्वियसली गाइज न्यूड पे जाओ या फिर लाइट पिंक लगा लो, क्योंकि अगर आप डार्क रेड लगाते हो तो वो सुटेबल नहीं होता है, क्योंकि पर डे आप बोल्ड लिपस्टिक नहीं वेयर कर सकते हो। कोई भी लिपस्टिक अप्लाई करने से पहले आपको अच्छी तरीके से लिप लाइनिंग करना है। अगर आपके पास लिप लाइनर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लिपस्टिक से ही अच्छा से लिप लाइनिंग कर लो। एंड हैंड से मैं यहाँ पे स्मज कर रही हूँ ताकि एक नेचुरल लुक आए। एंड आपका जो भी फेवरेट न्यूड लिपस्टिक है आप वो अप्लाई कर सकते हो। आप चाहो तो बुलेट लिपस्टिक भी लगा सकते हो, मैं यहाँ पे मैट लिपस्टिक लगाई हूँ। एंड यार गाइज डन, ये हुआ मेरा फाइनल लुक। तो आप सभी को मेकअप कैसा लगा कमेंट में जरूर से जरूर बताना। आई होप आप सीख पाए होंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।